भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग भाग 1 श्लोक 1 से 15। एक ऐसा रहस्य जो समय से भी पुराना है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आज से हजारों साल पहले दिया गया एक ज्ञान आज भी आपकी नौकरी, रिश्ते, सफलता, तनाव और जीवन की हर समस्या का समाधान दे सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर वही व्यक्ति ये भी कहे कि ये ज्ञान किसी किताब में नहीं बना, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, तो शायद आपको ये कहानी किसी रहस्य से कम नहीं लगेगी। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि कर्म कैसे करना है, लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। कर्म करने का सही ज्ञान कहां से आता है? भगवान स्वयं पृथ्वी पर क्यों आते हैं? और क्या केवल ज्ञान से इंसान का जीवन बदल सकता है? यही प्रश्न हमें भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में ले जाता है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। श्लोक 1 ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस सनातन योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि गीता का ज्ञान किसी एक धर्म, जाति या समय तक सीमित नहीं है। यह ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक, राजाओं से समाज तक चलता आया है। यानी सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। समय बदल सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। आज भी अगर कोई दादा अपने पोते को ईमानदारी सिखाता है, तो वो केवल सलाह नहीं दे रहा, वो एक परंपरा आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह गीता का ज्ञान भी एक जीवित परंपरा है। ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत उसका हमेशा नया बने रहना है। लेकिन अगर ये ज्ञान इतना पुराना है, तो फिर लोग इसे भूल कैसे गए? श्लोक 2 ज्ञान क्यों खो जाता है? एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ इसका वास्तविक स्वरूप लोगों से छूट गया। दोस्तों, ज्ञान कभी अचानक खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे भुला दिया जाता है। जब लोग केवल शब्द याद रखते हैं लेकिन अर्थ भूल जाते हैं, तब ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। आज भी कई लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन सफलता के सिद्धांत भूल जाते हैं। कई लोग पूजा करते हैं, लेकिन करुणा भूल जाते हैं। कई लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन सत्य और ईमानदारी को भूल जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण को यह ज्ञान फिर से देना पड़ा। याद रखिए, सिर्फ जानकारी होना और ज्ञान होना दो अलग बातें हैं। श्लोक 3 अर्जुन को ही क्यों बताया? स एवायम मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अर्थ, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह प्राचीन और सर्वोत्तम रहस्य बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण केवल इसलिए अर्जुन को नहीं सिखा रहे क्योंकि वो महान योद्धा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर सीखने की विनम्रता थी। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक भी उसी को सिखा सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो। मान लीजिए, एक ही क्लासरूम में दो विद्यार्थी बैठते हैं। एक केवल परीक्षा पास करना चाहता है, दूसरा जीवन समझना चाहता है। दोनों को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन दोनों की जिंदगी अलग बनती है, क्योंकि ज्ञान का दरवाजा हमेशा विनम्रता से खुलता है। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक नया सवाल उठता है। श्लोक 4 अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ, अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान सबसे पहले कैसे दिया? दोस्तों, यह बहुत स्वाभाविक प्रश्न था। अर्जुन अंधविश्वास नहीं करता, वो प्रश्न करता है। और यही गीता हमें सिखाती है, सही प्रश्न सही ज्ञान की शुरुआत होते हैं। प्रश्न पूछना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब श्री कृष्ण ऐसा उत्तर देंगे जो गीता के सबसे महान रहस्यों में से एक है। श्लोक 5
भगवान और जीव के अनेक जन्म। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। दोस्तों, अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्होंने पूछा था, हे कृष्ण, सूर्य देव तो आपसे बहुत पहले हुए, फिर आपने उन्हें ज्ञान कैसे दिया? अब श्री कृष्ण उस रहस्य का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, केवल इस जन्म को मत देखो। हमारी यात्रा केवल जन्म से शुरू नहीं होती और मृत्यु पर समाप्त भी नहीं होती। आत्मा समय से भी पुरानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा हर आत्मा की पूरी यात्रा जानते हैं। इसीलिए भगवान का ज्ञान सीमित नहीं, अनंत होता है। मान लीजिए आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा। सालों तक साइकिल नहीं चलाई, लेकिन जब दोबारा बैठते हैं तो शरीर को याद रहता है कि संतुलन कैसे बनाना है। इसे आधुनिक विज्ञान मसल मेमोरी कहता है। गीता इससे भी गहरा सिद्धांत बताती है। आत्मा भी अपने संस्कार साथ लेकर आगे बढ़ती है। शायद यही कारण है कि कुछ बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही संगीत, गणित या आध्यात्म में अद्भुत प्रतिभा दिखाते हैं। दोस्तों, हम केवल ये शरीर नहीं है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। जब इंसान केवल शरीर को ही अपनी पहचान मान लेता है, तब उसे हर छोटी हानि, हर असफलता और हर परिवर्तन से डर लगने लगता है। लेकिन जो आत्मा को समझ लेता है, वो जीवन को एक लंबी यात्रा की तरह देखता है, जहां हर अनुभव उसे और परिपक्व बनाता है। थोड़ा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी आत्मा अमर है, तो क्या आप छोटी छोटी बातों के लिए इतना तनाव लेंगे? लेकिन अगर भगवान भी अनेक जन्म लेते हैं, तो उनका जन्म और हमारा जन्म क्या एक जैसा है? यहीं से शुरू होता है गीता का सबसे गहरा रहस्य। श्लोक 6, भगवान का दिव्य अवतार। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और सभी प्राणियों का स्वामी हूं। फिर भी अपनी योग माया के द्वारा जब आवश्यक होता है, तब मैं अवतार लेता हूं। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा अंतर समझाते हैं। हमारा जन्म कर्मों के कारण होता है, लेकिन भगवान का अवतार करुणा के कारण होता है। हम जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे कर्म हमें इस संसार में लाते हैं, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, वे अवतार लेते हैं। ये दोनों बातें अलग हैं। अवतार का अर्थ है स्वेच्छा से संसार में आना। कोई मजबूरी नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए। मान लीजिए एक महान डॉक्टर विदेश में बहुत आरामदायक जीवन जी सकता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर किसी गरीब गांव में लोगों की सेवा करने पहुंच जाता है। क्या उसे मजबूरी थी? नहीं, वो अपनी इच्छा से आया। उसी तरह भगवान भी संसार में किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से आते हैं। सच्चे महान लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। यही कारण है कि भगवान का हर कार्य प्रेम से भरा होता है। लेकिन भगवान आखिर अवतार लेते ही क्यों हैं? क्या केवल चमत्कार दिखाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है? श्लोक 7, भगवान कब अवतार लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। दोस्तों, ये श्लोक शायद पूरी भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन अधिकतर लोग इसका अर्थ केवल इतना समझते हैं कि भगवान किसी युग में जन्म लेते हैं। असल अर्थ इससे कहीं गहरा है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य। जब ये गुण कम होने लगते हैं और लालच, झूठ, अन्याय, अहंकार बढ़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करते हैं। आज अगर कोई ईमानदार अधिकारी रिश्वत लेने से मना कर देता है,
अगर कोई शिक्षक पैसे से ऊपर उठकर बच्चों का भविष्य बनाता है, अगर कोई इंसान किसी अजनबी की मदद करता है, तो वहां भी धर्म जीवित है। धर्म केवल मंदिरों में नहीं, हमारे रोज के निर्णयों में दिखाई देता है। हर बार जब आप सही रास्ता चुनते हैं, तब आप भी धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन भगवान केवल धर्म की रक्षा ही नहीं करते, वे और भी दो महान कार्य करते हैं। श्लोक 8, अवतार का उद्देश्य। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, भगवान ने 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य, सज्जनों की रक्षा। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। दूसरा उद्देश्य, दुष्टों का विनाश। इसका अर्थ केवल किसी व्यक्ति को मारना नहीं है। असली दुष्टता है झूठ, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अन्याय। भगवान सबसे पहले हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा उद्देश्य, धर्म की स्थापना। धर्म का अर्थ है ऐसा संतुलन जहां सत्य, न्याय और करुणा साथ साथ चले। सोचिए, अगर कोई पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, तो वो उसे सजा नहीं दे रहा, बल्कि उसका भविष्य बचा रहा है। उसी तरह भगवान का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र चलता है। एक तरफ सत्य, दया, अनुशासन और साहस, दूसरी तरफ अहंकार, डर, क्रोध और लालच। हर दिन हमें तय करना होता है कि हम किस पक्ष को मजबूत करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इंतजार करते हैं कि भगवान आएंगे और दुनिया बदल देंगे, लेकिन शायद श्री कृष्ण का संदेश कुछ और है। जब भी आप अन्याय के सामने सत्य का साथ देते हैं, जब भी आप लालच छोड़कर ईमानदारी चुनते हैं, जब भी आप नफरत की जगह करुणा चुनते हैं, उसी क्षण भगवान का प्रकाश आपके माध्यम से इस संसार में कार्य कर रहा होता है। आज हमने सीखा, भगवान और जीव के जन्म में क्या अंतर है। भगवान कर्मों से बंधकर नहीं, करुणा से अवतार लेते हैं। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य का नाम है। हर युग में भगवान का संदेश एक ही रहता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत। सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर है। लेकिन अब अध्याय 4 एक और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ता है। क्या केवल भगवान के कर्म ही दिव्य हैं, या एक सामान्य इंसान भी ऐसा कर्म कर सकता है जो उसे बंधन से मुक्त कर दे? श्लोक 9 से आगे श्री कृष्ण दिव्य कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म का ऐसा विज्ञान समझाते हैं जो आपकी कर्म करने की पूरी सोच बदल देगा। दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण किसी मजबूरी से जन्म नहीं लेते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन अब श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो पूरी भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है। क्या केवल भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है, या भगवान के दिव्य कर्मों को समझना भी उतना ही आवश्यक है? यही रहस्य अब खुलने वाला है। श्लोक 9, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को वास्तव में समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म के बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो केवल मेरा नाम लेगा या जो केवल मेरी पूजा करेगा, बल्कि उन्होंने कहा जो मेरे जन्म और कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा। समझना, यही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान का जन्म हमारी तरह कर्मों के कारण नहीं होता। उनका हर कार्य स्वार्थ से नहीं, करुणा से प्रेरित होता है। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं करते। उनका हर कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होता है। यही कारण है कि उनके कर्म उन्हें बांधते नहीं। मान लीजिए, एक शिक्षक है। वो केवल नौकरी करने नहीं आता,
बल्कि हर बच्चे के भविष्य को संवारना चाहता है। वो देर तक रुकता है, कमजोर छात्रों को अलग से पढ़ाता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। क्या उसका काम केवल नौकरी है? नहीं, वो सेवा बन चुका है। यही दिव्य कर्म का पहला रूप है। जब आपका काम केवल आपकी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए हो, तब आपका कर्म साधना बन जाता है। थोड़ा सोचिए, अगर हर इंसान अपने काम को सेवा समझकर करने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। लेकिन क्या केवल कुछ लोग ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, या हर इंसान के लिए रास्ता खुला है? श्लोक 10। भगवान तक पहुंचने का मार्ग। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, वे अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे गरीबी, असफलता, बुरे लोग। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। पहला, राग यानी अत्यधिक आसक्ति। दूसरा, भय यानी हर समय खोने का डर। तीसरा, क्रोध, जो तब पैदा होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। यही तीन चीजें हमारे निर्णयों को धुंधला कर देती हैं। एग्जाम्पल: एक विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर उसका ध्यान सीखने पर हो तो वो शांत रहेगा, लेकिन अगर उसका ध्यान केवल रैंक पर हो तो डर पैदा होगा। डर से तनाव आएगा, तनाव से गुस्सा, और गुस्से से गलत निर्णय। यही कारण है कि बहुत प्रतिभाशाली लोग भी कभी कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। जो व्यक्ति डर से नहीं, कर्तव्य से काम करता है, उसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। जिस दिन आपने अपने डर पर विजय पा ली, उसी दिन आपने आधी दुनिया जीत ली। लेकिन अगर भगवान सबके लिए समान है, तो फिर किसी को अधिक और किसी को कम क्यों मिलता है? श्लोक 11। भगवान सभी के साथ समान है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जिस भावना से मेरी शरण में आता है, मैं भी उसे उसी प्रकार स्वीकार करता हूं। सभी मनुष्य अंततः मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, ये श्लोक भगवान की निष्पक्षता का सबसे सुंदर प्रमाण है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे जाति नहीं देखते, धन नहीं देखते, पद नहीं देखते। वे केवल भावना देखते हैं। जिस भाव से आप कर्म करते हैं, उसी भाव के अनुसार जीवन आपको परिणाम देता है। एग्जाम्पल: सूरज हर घर पर समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन जिस घर की खिड़की बंद है, वहां रोशनी नहीं पहुंचती। क्या इसमें सूरज की गलती है? नहीं। उसी प्रकार भगवान की कृपा हमेशा उपलब्ध है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए मन खुला होना चाहिए। भगवान दूर नहीं है, कभी कभी हमारी सोच उनसे दूर हो जाती है। लेकिन अगर भगवान सबको समान अवसर देते हैं, तो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्लोक 12। लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने कर्मों का जल्दी फल चाहते हैं, वे विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस संसार में कर्मों के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे देवताओं की पूजा गलत है। श्री कृष्ण यहां मनुष्य की मानसिकता समझा रहे हैं। अधिकतर लोग भगवान को नहीं, अपने परिणामों को चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई नौकरी, कोई प्रसिद्धि, कोई शक्ति, यानी पूजा का उद्देश्य ईश्वर नहीं, इच्छा बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को पाने के लिए कर्म करता है, वो परिणाम से ऊपर उठ जाता है। एग्जाम्पल: दो लोग मंदिर जाते हैं। पहला कहता है, भगवान मुझे प्रमोशन दिला दो। दूसरा कहता है, भगवान मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा अलग है। भगवान से सिर्फ सफलता मत मांगिए, ऐसा चरित्र मांगिए जो सफलता को संभाल सके।
लेकिन श्री कृष्ण अब एक और भी गहरा रहस्य खोलने वाले हैं। समाज में अलग अलग भूमिकाएं क्यों हैं? क्या कर्म इंसान को महान बनाता है या उसका जन्म? और अगर भगवान स्वयं कर्म करते हैं तो वे कर्मों से बंधते क्यों नहीं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें श्लोक 13 से 15 में मिलेगा, जहां श्री कृष्ण कर्म, कर्तव्य और निष्काम जीवन का एक और अद्भुत रहस्य बताते हैं। दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हमने ये भी समझा कि अधिकतर लोग भगवान को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति को चाहते हैं। लेकिन अब श्री कृष्ण एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। क्या इंसान की पहचान उसके जन्म से होती है या उसके गुणों और कर्मों से? और अगर भगवान पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं तो क्या वे भी कर्मों के फल से बंधते हैं? यही रहस्य अब खुलने वाला है। श्लोक 13, वर्ण व्यवस्था का वास्तविक रहस्य। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। यद्यपि मैं इसका रचयिता हूं, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। दोस्तों, ये गीता के सबसे अधिक गलत समझे गए श्लोकों में से एक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण यहां जन्म के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। लेकिन अगर हम श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागशः, यानी गुणों और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण समाज में मौजूद विभिन्न क्षमताओं और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों में ज्ञान और शिक्षा देने की क्षमता होती है, कुछ में नेतृत्व और सुरक्षा की शक्ति होती है, कुछ में व्यापार और संसाधन प्रबंधन की क्षमता होती है, कुछ में सेवा और निर्माण की शक्ति होती है। समाज को चलाने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, आज की दुनिया में सोचिए, एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक व्यापारी और एक इंजीनियर सभी अलग अलग काम करते हैं। क्या इनमें कोई छोटा या बड़ा है? नहीं। अगर डॉक्टर न हो तो स्वास्थ्य संकट आ जाएगा। अगर सैनिक न हो तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अगर किसान न हो तो भोजन नहीं मिलेगा। अगर शिक्षक न हो तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है, आपकी महानता आपके जन्म से नहीं, आपके कर्मों से तय होती है। भगवान ने किसी को ऊंचा या नीचा पैदा नहीं किया, लेकिन हर व्यक्ति को एक अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। थोड़ा सोचिए, अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के आधार पर जज किया जाए तो वह पूरी जिंदगी खुद को असफल समझेगी। इसी तरह जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन अगर भगवान इस पूरी व्यवस्था के निर्माता हैं तो क्या वे भी इसके परिणामों से बंधते हैं? श्लोक 14, भगवान कर्मों से क्यों नहीं बंधते? न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांध नहीं सकते क्योंकि मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। दोस्तों, यहीं पर गीता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं बांधते, फल की आसक्ति बांधती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर समय प्रमोशन के बारे में सोचता रहता है। अगर प्रमोशन मिल जाए तो अहंकार, अगर न मिले तो निराशा। उसका मन हमेशा परिणाम से बंधा हुआ है। दूसरा व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। वो सीखने पर ध्यान देता है और परिणाम को स्वीकार करता है। वो अधिक शांत रहता है और अक्सर बेहतर प्रदर्शन भी करता है। तनाव का कारण काम नहीं होता, तनाव का कारण काम से जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब अगली बार आप कोई काम करें तो खुद से पूछिए, मैं ये काम केवल परिणाम के लिए कर रहा हूं या मैं इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कर रहा हूं? ये प्रश्न
आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है। जिसे केवल परिणाम चाहिए वो चिंता में जीता है, जिसे उत्कृष्टता चाहिए वो शांति में जीता है। लेकिन क्या ये केवल एक सिद्धांत है, या पुराने महापुरुषों ने भी इसी तरह जीवन जिया? श्लोक 15। प्राचीन ज्ञानी भी इसी मार्ग पर चले। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, इस सत्य को जानकर प्राचीन काल के मुक्ति चाहने वाले महापुरुषों ने भी कर्म किए थे। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उसी प्रकार अपना कर्तव्य निभाओ। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे अर्जुन से नहीं कहते युद्ध छोड़ दो, वे कहते हैं सही भावना से युद्ध करो। यानी समस्या कर्म में नहीं, समस्या कर्म के पीछे की मानसिकता में है। एग्जाम्पल, एक पिता अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, एक माँ दिन रात बच्चों की देखभाल करती है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, एक सैनिक देश की रक्षा करता है। इनमें से कोई भी संसार छोड़कर नहीं गया, लेकिन अगर ये अपने कर्तव्य को सेवा समझकर करें तो यही कर्मयोग बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बो रहा है। उसे नहीं पता बारिश कब होगी, फसल कितनी होगी, लेकिन फिर भी वो बीज बोता है। क्यों? क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। यही कर्मयोग है। जीवन में सफलता का रहस्य काम छोड़ने में नहीं, सही भावना से काम करने में है। कर्म से भागना आसान है, लेकिन कर्म को योग बना देना यही महानता है। आज हमने सीखा, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके गुणों और कर्मों से होती है। कर्म नहीं, कर्म फल की आसक्ति बंधन पैदा करती है। भगवान कर्म करते हुए भी बंधते नहीं, क्योंकि उन्हें फल की इच्छा नहीं है। प्राचीन ऋषि, राजा और महापुरुष भी कर्मयोग के मार्ग पर चले। आध्यात्मिकता का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सही भावना से निभाना है। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, भगवान आपको कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे आपको कर्म के बंधन से मुक्त होना सिखाते हैं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं, तब काम बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और शायद यही वो रहस्य है जो अर्जुन को एक भ्रमित योद्धा से इतिहास के सबसे महान कर्मयोगी में बदल देता है। लेकिन अध्याय 4 का सबसे रहस्यमय और गहरा भाग अभी बाकी है, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और क्यों बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। ये रहस्य हम जानेंगे अगले भाग श्लोक 16 से 24 में। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी भगवत गीता के पावरफुल लेसन्स का फायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग विजडम देखना चाहते हैं तो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।